हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं 24 जुलाई से। इस महीने का आखिरी हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। उस दौरान अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न, इनके लिए हम देखेंगे कि क्या सिचुएशन है। स्टार्ट लूँगी मैं विद द टॉरस। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल होती हैं। पर्सनल रीडिंग जो है उसको प्रेफर करें अगर कोई एक्यूरेसी का इशू आ रहा है, क्योंकि हो सकता है कि ये आपसे पार्शली रेजोनेट करें। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके जी, मेरे पास यहाँ पे टॉरस लोगों के लिए रीडिंग स्टार्ट हो रही है पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ, 10 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स है। फ्राइडे के लिए 6 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स और 2 ऑफ सोर्ड्स। डिसअपॉइंटमेंट का फैक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है टॉरस लोगों के लिए, और सोर्ड्स जो हैं उनकी प्रेजेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली नज़र आ रही है। कुछ ना कुछ डिलेज़ भी हैं आपकी लाइफ में, और इस तरह का भी इम्कान नज़र आ रहा है जिसमें आपने एक तवील अरसा बहुत ज़्यादा तकलीफ़ उठाई है। ये तकलीफ़ जो है फ़िज़िकली भी हो सकती है, इमोशनली भी हो सकती है, रिलेशनशिप के हवाले से भी पॉसिबल है कि रहा हो, या मेंटल स्ट्रेस में आप बहुत अरसे से हैं। आहिस्ता आहिस्ता सूरत हाल इम्प्रूव तो हो रही है, लेकिन बार बार जैसे माजी की कही हुई कोई बात, कोई इवेंट, कोई इस किस्म की का दोबारा से रीप्ले होती है चीज़, और आप दोबारा से अपने आप को उसी पोजीशन में पाते हैं जिसमें से आप निकलने की कोशिश कर रहे हैं। सो पेज ऑफ वॉन्ड्स जो है वो यहाँ पे बिगनिंग ऑफ द वीक नज़र आ रहा है। ये कोई पर्सन हो सकता है जो कि आपसे रब्ता कर रहा है, रिलेशनशिप में भी हो सकता है, करियर के हवाले से भी हो सकता है कि कोई ऐसा आइडिया, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा ख्याल जिसके ऊपर काम किया जा सकता है, ये यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन जितनी इस कार्ड की बबली और क्यूट सी एनर्जी है, रियली फील के कोई पर्सन है जो शायद एज में आपसे यंग हो और आपसे वो रब्ता कर रहा है, और उनकी जो एक स्माइल है ना वो बहुत ज़्यादा हो सकता है कि आपको अट्रैक्टिव फील हो। लेकिन साथ ही यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स है। ट्यूसडे वाले दिन एक ऐसी फीलिंग कि आहिस्ता आहिस्ता अब मैं एक मुश्किल फ़ेज़ में से बाहर आ रहा हूँ या निकल रही हूँ, और ख़ास तौर पे अगर ये हेल्थ के हवाले से है तो ट्यूसडे वाले दिन चांसेस ज़्यादा है कि आपको फ़ील हो कि आज के दिन में या अब जाके आहिस्ता आहिस्ता मेरी सिचुएशन जो है वो इम्प्रूव हो रही है। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि अभी भी एक ट्रांजिशन है जो कि चल रही है, और अभी भी आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वेट करना है। जो आप अपनी कोशिशें कर रहे हैं वो आप जारी और सारी रखें, ब्रेक मत लगाएं, या ये मत समझें कि सब ठीक हो गया है। स्टिल यू नीड टू वर्क अपॉन दिस। सो 7 ऑफ पेंटिकल्स है। मज़ीद जो भी आपके मेजर्स हैं इस काम के हवाले से, हेल्थ के इशू हो सकता है उस हवाले से, रिलेशनशिप एंड हुआ है उसके बाद सेल्फ़ केयर के हवाले से, तो जो भी मेजर्स आप ले रहे हैं उनको रीविज़िट करें, उनको रीथिंक करें, उनमें जहाँ पे इम्प्रूवमेंट हो सकती है उसको फर्दर इम्प्रूव करें। सो क्वीन ऑफ कप्स इज़ हेयर फॉर थर्सडे। ये आप ख़ुद भी हो सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा पैसिव किस्म के पर्सन हैं तो ये आप ख़ुद भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आप एक एक्टिव आउटगोइंग टाइप के पर्सन हैं, जिनके कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो अच्छी होती हैं, तो फिर ये कोई और पर्सन हो सकता है जो कि आपकी लाइफ के अंदर मौजूद है। कैंसर की प्रेजेंस है बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली। एक ऐसा पर्सन जो कि इमोशनली बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है, लेकिन दूसरों के इमोशंस को भी बहुत अच्छे से समझता है। उनके साथ हो सकता है कि आपकी कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन हो रही हो या एनर्जी एक्सचेंज किसी तरह का हो रहा हो। 6 ऑफ वॉन्ड्स है। चीज़ें अगेन यहाँ पे आपको महसूस होगा कि पहले से बेहतर हैं। रिकग्नाइजेशन नज़र आ रही है, लोगों की अप्रिसिएशन नज़र आ रही है। कोई काम ऐसा या कोई चीज़ ऐसी जो कि आपने की है या कर रहे हैं, वहाँ पे लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं और इस बात को एक्नॉलेज कर रहे हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। फिर आखिरी 2 दिन अगेन कुछ ना कुछ, जैसे कि मैंने कहा, पास्ट के हवाले से हो सकता है।
अगर आपके ऑलरेडी हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं तो हार्ट के हवाले से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं, या अगर आप एज के इस एज के अंदर हैं जहाँ पे आपका हार्ट रिलेटेड कोई इशू हो, तो ब्लड प्रेशर, ठीक है, लोगों की नेगेटिव कही हुई बातें और इस किस्म की चीज़ें जो कि इमोशनली हर्ट करती हैं, उनसे अवॉइड करने की कोशिश करें। ये जेलसी का फैक्टर भी हो सकता है क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ मौजूद है जहाँ लोग आपको देख रहे हैं। सो कहीं ना कहीं कोई जेलसी का फैक्टर भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि कोई आपकी जो सक्सेस है उसको देख के कोई ऐसी बात कह दे जिससे आपका दिल टूट जाए, क्योंकि 2 ऑफ सोर्ड्स है उसके बाद ये, और ये 2 ऑफ सोर्ड्स मुझे ये बता रहा है कि आप अपने आप को बंद कर लेते हैं, लोगों के साथ राब्ते ब्रेक कर लेते हैं, एक दिन के लिए टोटली ऑफ हो जाते हैं। डिपेंड करता है कि आपके इंटरेस्ट क्या हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप सुबह से लेकर शाम तक नेटफ्लिक्स के ऊपर ही हैं, बिंज वॉचिंग कर रहे हैं, या शहर से निकल के कहीं बाहर चले गए हैं ताकि कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। इस तरह का एक मी टाइम जो है, जो कि अब अनवाइंड कर रहा है आपको, अब वो गुजारते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ओके जी, आगे बढ़ेंगे और सेकंड साइन है मेरे पास वर्गो। देखते हैं कि इस वीक में 24 जुलाई से क्या सिचुएशन है। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ पर भी 9 ऑफ सोर्ड्स है। ओके, चैरियट का कार्ड है, स्टार, 6 ऑफ कप्स, देन व्हील ऑफ फॉर्चून, 10 ऑफ कप्स और डेथ का कार्ड है। यहाँ पर भी 4 मेजर आर्काना मौजूद हैं। अगेन आपकी लाइफ के अंदर भी इस बात का पॉसिबिलिटी है कि कुछ ऐसा ट्रांसफॉर्मेशनल हो रहा हो, कुछ ऐसी बड़ी चेंज ज़िंदगी के अंदर आ रही हो, या ऑलरेडी चेंज चल रहा है और अब वो कंप्लीशन की तरफ बढ़ रहा है, जहाँ पे सूरत हाल जो है या माइंडसेट जो है वो बिल्कुल इंसान का तब्दील हो जाता है। ख़ास तौर पे अगर आप वर्गो असेंडेंट हैं तो इस साल आपके लिए जुपिटर की पोजीशन जो है वो कोई इतनी अच्छी नहीं है। तो ये है कि जैसे ही जुपिटर, ऊपर से जुपिटर की को वीक भी बहुत ज़्यादा रहा है, तो कुछ सर्टन इश्यूज़ जो हैं वो आपको फेस करने पड़ रहे हैं। लेकिन बहरहाल ये पर्सनल लेवल के ऊपर आपके अपने ज़ाती चार्ट के अंदर भी कोई ट्रांजिशन हो सकती है। तो चीज़ें जो हैं वो ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही हैं। हाँ, आप जो हैं वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा केयरफुल हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली अटेंटिव कि भाई कुछ गलत ना हो जाए, सब सही रहे। बहुत ज़्यादा परेशानी का फैक्टर यहाँ पे नज़र आ रहा है 9 ऑफ सोर्ड्स के साथ। और ऐसी परेशानी जो कि आप एक बात सोचते हो और उसके बाद अगली नेगेटिव बात, उससे अगली नेगेटिव बात, उससे अगली नेगेटिव बात, और एक चेन ऑफ थॉट बन जाती है जहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ नेगेटिविटी रह जाती है और आप अपने आप को सोच सोच के बीमार कर लेते हो। एक तो ये चीज़ नहीं करनी है। दूसरा, ट्यूसडे का दिन बहुत पॉजिटिव है, ठीक है, इस एंग्जाइटी से बाहर निकलने के लिए बहुत पॉजिटिव है, किसी काम को स्टार्ट करने के लिए बहुत पॉजिटिव है। काम अगर ऑलरेडी कोई ना कोई स्टार्ट है तो उसके ऊपर फुल एफर्ट लगा के चीज़ों को कंप्लीट करने की कोशिश करना भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। स्टार का कार्ड है, ख़ास तौर पे हेल्थ के हवाले से बहुत पॉजिटिव है। ओवरऑल आपको एक फ्यूचर के में एक पॉजिटिविटी नज़र आ रही है कि चीज़ें जो हैं वो ठीक हो जाएंगी, या मेरी सेहत ठीक हो जाएगी, या इस पर्टिकुलर डे पे आप अपने आप को बहुत ज़्यादा बेहतर और फ्रेश फील कर रहे हैं। 6 ऑफ कप्स मौजूद है थर्सडे वाले दिन के लिए। पुराने दोस्तों के साथ मेल मुलाकात, इस बात का चांस हो सकता है कि आप चूँकि बीमार अगर रहे हैं या किसी तरह की डिफ़िकल्टी में हैं तो दोस्त आपके पास ख़ुद आएँ आपका हाल वाल पूछने, अयादत करने और इस तरह के दीगर मामलात के लिए। चीज़ें जो हैं वो ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही हैं। ये पहले और आखिरी दिन से हट के ये बाकी दिन जो हैं फैमिली के हवाले से, रिलेशनशिप के हवाले से, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, ट्रैवल अगर करना है उस पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें जो हैं काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव नज़र आ रही हैं। उसके बाद 10 ऑफ कप्स है, अगेन एक फ़ैमिली के हवाले से दिन जहाँ पे फैमिली के बारे में हम डिस्कस करते हैं। वो सुकून, वो आराम, वो खुशी जो फैमिली हमें देती है हम उसको एंजॉय करते हैं। और फिर यहाँ पे
मेरे पास डेथ का कार्ड है जो कि जैसे कि मैंने कहा कि ट्रांजिशन जो है वो नज़र आ रही है जो कि अभी कंटिन्यू है। और आप इस वीक को ये समझें कि एक डिफ़िकल्ट पैटर्न के अंदर एक आपको छोटा सा एक आइलैंड मिला है, ब्रीदिंग स्पेस मिली है। सो अपने आप को रिलैक्स करें, अपने आप को अनवाइंड करें, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें और इस बात को का यकीन रखें कि जो डिफ़िकल्ट टाइम पीरियड होते हैं वो हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आते हैं और कोई किसी के साथ दुश्मनी नहीं होती है, ठीक है। इस बात का चांस हो सकता है कि कहीं ना कहीं चीज़ों में कुछ सर्टन चीज़ें एंड हो रही हैं ताकि स्पेस बने और नए लोग, नई चीज़ें, नए मामलात, नई शुरुआत जो हैं वो हो सकें। ओके, आगे बढ़ेंगे और थर्ड अर्थ साइन जो कि कैप्रिकॉर्न है उनके लिए रीडिंग देखते हैं 24 जुलाई से क्या मामलात रहेंगे आपके लिए। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल होती हैं। स्पेसिफ़िक रीडिंग को के लिए पर्सनल रीडिंग को आप अप्रोच करें। अच्छा जी, कैप्रिकॉर्न लोगों के लिए 5 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, ओह गुडनेस, 7 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स और 3 ऑफ वॉन्ड्स। 2 10s के कार्ड हैं और एक 9 का कार्ड है। चीज़ें जो हैं अपने जिसको कहते हैं ना फिनैलिटी की तरफ जा रही हैं, कंप्लीशन की तरफ जा रही हैं, कुछ ना कुछ एंड हो रहा है, कुछ ना कुछ चीज़ें फाइनलाइज हो रही हैं। यही वो वजह है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं। ख़ास तौर पे हफ्ते के पहले 4 दिन इस तरह के हैं जहाँ पे आप मुसलसल अपने आप को देखेंगे कि आप मुसलसल प्लान कर रहे हैं, मुसलसल सोच रहे हैं, मुसलसल चीज़ों को पे गौर करने की कोशिश कर रहे हैं। लैक ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो भी हो सकता है क्योंकि आपका माइंड सेट जो या आपका माइंड जो है वो इतना ज़्यादा बिजी है। अलबत्ता ट्यूसडे के दिन क्वीन ऑफ सोर्ड्स के साथ हो सकता है कि कोई कम्युनिकेशन हो। ये कम्युनिकेशन जो है ये आपकी तरफ से भी इनिशिएट हो सकती है, लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप किसी लिब्रा या एक्वेरियस के साथ डील करें या कोई ऐसा पर्सन जो बहुत ही लॉजिकल माइंडसेट के साथ देखता है चीज़ों को और बड़ा फोर्स ही करता है, ठीक है। किसी ऐसे पर्सन से आपका राब्ता भी हो सकता है। ये भी मुमकिन है कि चूँकि आप परेशान हैं सो आप किसी को अप्रोच करते हैं जो कि आपके सामने पिक्चर जो है वो खोलता है और आपको एक बिगर पिक्चर की तरफ जो है वो बताता है और आपको बताता है कि क्या क्या चीज़ें जो है आप नेगेटिव कर रहे हैं उनको चेंज करने की ज़रूरत है। इसके बावजूद अगले 2 दिन जो हैं 10 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स बहुत ज़्यादा परेशान कुन है, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, पैल्पिटेशन, ठीक है, पैनिक अटैक्स, कुछ भी हो सकता है अनटिल अनलेस कि आप अपने आप को मैनेज नहीं करेंगे। जब तक आप ये बात नहीं सोचेंगे कि आप नेगेटिव चेन ऑफ थॉट के साथ बहते चले जा रहे हैं और ये नहीं करना है और पॉजिटिविटी को ढूंढना है और पॉजिटिविटी को देखना है, इस बात का चांस हो सकता है कि इस हफ्ते कोई ना कोई कैप्रिकॉर्न कहीं ना कहीं पैनिक अटैक्स जो हैं वो भुगत रहे हैं। सो बी माइंडफुल अबाउट दैट। 7 ऑफ कप्स है, कन्फ्यूजन है बहुत ज़्यादा। ये कन्फ्यूजन अपने किसी डिसीजन के हवाले से भी हो सकती है कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये कन्फ्यूजन चॉइसेस के हवाले से भी हो सकती है कि मुझे क्या चीज़ चूज़ करनी चाहिए, कुछ गलत ना हो जाए, ठीक है। इस तरह के मामलात जो हैं वो नज़र आ रहे हैं फ्राइडे वाले दिन। और अल्टीमेटली फिर 10 ऑफ पेंटिकल्स फैमिली डे है सैटरडे वाले दिन। फैमिली के साथ आप थोड़ा रिलैक्स हो रहे हैं। चांसेस आर देयर कि चूँकि पूरा हफ्ता बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहा है तो आप स्पेशली या तो अपनी फैमिली से या किसी दोस्त की फैमिली के साथ आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं ताकि चीज़ें जो हैं वो आप उनसे थोड़ा सा कट आउट फील कर सकें या थोड़ा सा अपने आप को डिटैच कर सकें। उसके बाद 3 ऑफ वॉन्ड्स है, संडे का दिन है। कुछ ना कुछ जो चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो यहाँ पे होती हुई नज़र आ रही हैं, लेकिन ये एक्सपेक्टेशंस जो हैं ये थोड़ा डिले की तरफ पॉइंट आउट कर रही हैं। अगर आपको लगता था कि इस महीने के इस हफ्ते में काम हो जाएगा तो काम तो डेफिनेटली होगा, लेकिन थोड़ा आपकी उम्मीद से ज़रा ज़्यादा टाइम लगेगा। तो अपना पेशेंस जो है वो रखें और नेगेटिव थिंकिंग को अवॉइड करें ताकि चीज़ें जो हैं वो पॉजिटिव अंदाज में आगे बढ़ सकें। सो ये थी रीडिंग जो कि अर्थ साइंस के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।